जो लोग अपने जीवन में बहुत चिंतित रहते हैं अपने खाने पीने को लेकर और पहनने को लेकर, उनके लिए यीशु मसीह कहता है चिंता न करो। चिंता इंसान को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है तो आप देखते हैं कि उसका शरीर बहुत कमजोर होता चला जाता है। कोई व्यक्ति जब चिंता में डूबा रहता है तो आप देखेंगे कि उसकी जो साइकोलॉजी है, यानी उसका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है, वो बहुत डाउन चलते रहता है। कोई व्यक्ति चिंता में रहता है तो आप देखिए उसका आत्मिक जीवन बहुत ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि चिंता ने उसे कंट्रोल कर रखा है। यीशु मसीह 3 शब्दों में उन हर व्यक्तियों को कहना चाहते हैं जो चिंता में डूबे हैं और हमेशा चिंता करते रहते हैं, और कहते हैं चिंता न करो। कैसे हम चिंता करने से बच सकते हैं? हम क्या करें जिससे कि हम चिंता करने से बच सकें या चिंता को अपने ऊपर हावी होने ना दें? पिछले संडे हमने 2 उपाय पर ध्यान दिया। आज हम आगे बढ़ेंगे। पिछले संडे हमने देखा कैसे हम चिंता करने से बच सकते हैं। उपाय नंबर 1, हमें ध्यान लगाना है अनंत काल की बातों पर, अल्पकालिक बातों पर नहीं। अगर आपका ध्यान स्वर्गीय बातों पर नहीं रहेगा और सिर्फ पृथ्वी की बातों पर रहेगा तो आप जीवन में निराश होंगे और आप टेंशन में रहेंगे और आप चिंताओं में डूबते हुए अपने लाइफ को बर्बाद कर देंगे। पर अगर आपका ध्यान अनंत काल की बातों की ओर, स्वर्गीय बातों पर रहेगा तो आपके पास व्यर्थ समय नहीं होगा जिससे कि आपका दिमाग, आपकी सोच डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आप सांसारिक सोच के कब्जे में आ जाएं। उपाय नंबर 2, हमें ध्यान लगाना है परमेश्वर के प्रबंधन पर। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह ने 3 उदाहरण यहां पर दिए हैं। यहां पर लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो। ध्यान दो कैसे परमेश्वर मैदान की घास को वस्त्र पहनाता है। जब आप परमेश्वर के प्रबंधन पर ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब परमेश्वर पक्षियों को खिलाता है, जब परमेश्वर फूलों को कपड़े पहनाता है, जब परमेश्वर घास को कपड़े पहनाता है, तो वो मुझे कपड़े क्यों ना पहनाएगा? परमेश्वर के प्रबंधन पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर के प्रबंधन पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम चिंता करने से बच जाते हैं। चिंता करने से हम बच जाते हैं। आज हम आगे देखेंगे उपाय नंबर 3। हमें समझना है कि परमेश्वर के नजर में हम कितने मूल्यवान हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप चिंता करने से बच सकते हैं जब आप समझेंगे, when you will understand how valuable you are in the sight of God। परमेश्वर के नजर में आप कितना मूल्यवान हैं, अगर इस धारणा को आप अपने दिल से समझ जाएंगे तो आप चिंता करने से बच जाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद 25 और 26। यहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे।
क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम मूल्यवान नहीं हो? जब हमारा प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? हमारी कीमत बढ़ जाती है। पहले हम अंधकार के गुलाम थे, पर जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, राजकुमार और राजकुमारी बन जाते हैं, यानी हमारा वैल्यू बढ़ जाता है। यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हमें समझना है कि परमेश्वर के नजर में या परमेश्वर के लिए हम कितने मूल्यवान हैं। कई सारे लोग सांसारिक वस्तुओं को लेके जीवन में चिंता करते हैं। उसका मेन कारण यह है कि वे अपने खुद के वैल्यू को समझ नहीं पाते और अपने वैल्यू को लेकर उनके पास एक लो अंडरस्टैंडिंग होती है। वे ये नहीं समझ पाते कि वे कितने मूल्यवान हैं। जिस दिन आप ये समझ पाएंगे कि मैं परमेश्वर के नजर में बहुत मूल्यवान व्यक्ति हूं, परमेश्वर के लिए मैं एक बहुत वैल्यूबल इंसान हूं, तो आपके दिमाग से चिंता करने का विचार हटता चला जाएगा। यहां पर आप देखिए, ऐसा लिखा है, जब आप आकाश के पक्षियों को देखते हैं, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। यहां पे ऐसा नहीं लिखा है पक्षियों का पिता उन्हें खिलाता है। इधर पक्षी है, भाई तुम्हारा बाप उनको खिलाता है। जब परमेश्वर पक्षी को खिलाता है तो तुम तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मूल्यवान हो। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या हम पक्षियों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है? पक्षियां परमेश्वर के स्वरूप में रची नहीं गई है और वे प्रभु यीशु मसीह के जैसा डेली बदलते नहीं जाते हैं, पर एक विश्वासी परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, इसलिए वो पक्षियों से ज्यादा मूल्यवान है। प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में वो बदलता चला जाता है। पक्षियां नहीं बदलती, मनुष्य बदलता है, विश्वासी बदलता है। इसलिए पक्षियों के तुलना में मनुष्य एक विश्वासी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों पढ़ते हैं 3 अध्याय, देखिए पद 18 में क्या लिखा हुआ है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम डेली बदलते जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम डेली बनते जाते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में चलते रहेंगे तो आप अपने स्वभाव में यीशु मसीह के जैसा बनते चले जाएंगे। पक्षियां यीशु के स्वरूप में बनाई नहीं गई है, इसलिए यीशु मसीह के जैसा स्वभाव में वे अंश अंश करके बदलते नहीं जाते। इसलिए समझिए कि तुम कितने मूल्यवान हो। पक्षियां परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं है, पर एक विश्वासी परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाता है। अगर आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पद 17 में, यहां पे इस प्रकार लिखा गया है,
और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हम परमेश्वर की संतान हैं और वारिस भी हैं, और मसीह के संगी वारिस भी हैं। पक्षियां परमेश्वर के वारिस नहीं है, यीशु मसीह के संगी वारिस नहीं है, मनुष्य है। इसलिए मनुष्य, इसलिए एक विश्वासी परमेश्वर के नजर में बहुत ही मूल्यवान है। जब परमेश्वर पक्षियों को खिला सकता है, तुम्हारा पिता पक्षियों को खिला सकता है, तो तुम्हारा पिता नहीं, तुम उनके बाल बच्चे हो, क्या वो परमेश्वर तुम्हें नहीं खिला सकता? तुम तो उनसे ज्यादा मूल्य रखते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के नजर में कितने मूल्यवान हैं और कैसे परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो सारी सृष्टि पर अधिकार दिया। जब हमारा नया जन्म होता है तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं, हम यीशु से जुड़ जाते हैं। हम पक्षी, फूल, घास से अत्यंत अधिक मूल्यवान हैं। देखिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय पद 19 में क्या लिखा हुआ है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आप परमेश्वर के नजर में मूल्यवान हैं, इसलिए परमेश्वर आपकी घटी को पूरी करेगा। जब हम अपने खुद के वैल्यू को नहीं समझते तो हम चिंता में डूबे रहते। मेरे प्रियो, हम चिंता करने से बच सकते हैं जब हम अपने खुद के वैल्यू को समझने लगते हैं कि हम परमेश्वर के नजर में कितने मूल्यवान हैं। हम कितने मूल्यवान हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप चिंता करने से बच पाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेज दिया, और आज हम उस पर विश्वास करके उसकी संतान बनते हैं। इतना परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इतना परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहते हैं लगातार, तो हम समझते हैं कि हमारा वैल्यू क्या है, हमारा मूल्य क्या है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में खुद का वैल्यू बनाने के लिए लोग अच्छी डिग्री हासिल करते हैं, अच्छे पद पर पहुंचते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत सुंदर दिखने के लिए मेहनत करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से उनका मूल्य समाज में बढ़ जाएगा, राज्य में बढ़ जाएगा, देश में बढ़ जाएगा। दुनिया की परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति का मूल्य बढ़ता है जब वो बड़ी डिग्री हासिल करता है, उसको अवार्ड मिलता है, जब वो किसी बड़े पद पर आसीन होता है, जब वो बहुत पैसा धन दौलत कमाता है, जब उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी समाज में दिखने लगती है, तो लोग उसका वैल्यू करते हैं, लोग उसके मूल्य को समझने लगते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति किसी प्रोग्राम में जाता है तो हजारों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि उस आदमी का वैल्यू है। पर आप सोचिए, हम जैसे ऑर्डिनरी इंसान, आम इंसान, परमेश्वर के नजर में कितना ज्यादा मूल्यवान है। ये सारी चीजें न रहते हुए भी परमेश्वर आपका केयर करता है। वो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, चिंता मत करो, तुम मेरी नजर में बहुत मूल्यवान हो, तुम मेरे आंख की पुतली हो, मैंने सब कुछ इस धरती पर तुम्हारे लिए दिया है, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। किसी व्यक्ति को कभी यह न लगे कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरे घर वाले मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरे रिश्तेदार मेरा वैल्यू नहीं समझते, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं इसलिए लोग मुझे इग्नोर करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के नजर में बहुत ही प्रेशियस हैं, बहुत ही मूल्यवान हैं, इसलिए आप जीवन में चिंता न करें।
परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। इसलिए उपाय नंबर 3, हम कैसे चिंता करने से बच सकते हैं? हमें समझना है कि परमेश्वर के लिए हम कितने मूल्यवान हैं। उपाय नंबर 4, हमें समझना है कि चिंता करने से हमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस विचारधारा को अपने दिमाग में फिक्स कर ले, बिठा दे, तो आप चिंता करने से बच पाएंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि चिंता करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। चिंता करना एक फल रहित हानिकारक धारणा है, आपको समझना पड़ेगा। इससे आपको शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से और आत्मिक तौर से कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए पद 27 में लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? यीशु मसीह कह रहे हैं, चलो से पूछ रहे हैं, अगर तुम चिंता करोगे तो क्या तुम अपने जीवन का 1 घंटा बढ़ा लोगे? 1 घंटा ज्यादा जी लोगे? चिंता करने से कुछ फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है, उल्टा नुकसान है। यीशु मसीह विश्वासियों को सिखाना चाह रहे हैं, और ये लेसन मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं, कई बार फैमिली प्रेशर, कई बार टेंशन, कई बार तनाव, अपने प्रतिदिन की जरूरतों को लेकर, किसी और समस्या को लेकर हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में विश्वासी को समझना है कि जब हम चिंता करेंगे तो इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, बजाय इससे हमें नुकसान और नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इससे हमारे जीवन की 1 घड़ी भी हम नहीं बढ़ा सकते। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में 1 घंटा भी बढ़ा सकता है? 1 घंटा भी बढ़ा सकता है। डॉक्टर चार्ल्स मायो, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे अमेरिका में, और जिस क्लिनिक में, जिस हॉस्पिटल को वो देखते थे, उसे मायो क्लिनिक कहा जाता है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको दिख जाएगा, मायो क्लिनिक। अमेरिका में अवार्ड विनिंग जो मेडिकल प्रोफेशन है उसे मायो क्लिनिक कहा जाता है। वहां के डॉक्टर बताते हैं अपना एक्सपीरियंस चिंता को लेकर। चिंता हमारे सर्कुलेशन को प्रभावित करती है, चिंता हमारे हृदय को प्रभावित करती है, चिंता हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। मैंने इस डॉक्टरी पेशा के दौरान कभी भी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की जो ओवरवर्क के कारण में मर गया, यानी जितना उसका काम है उससे ज्यादा वो काम कर रहा है और उसके कारण वो मर गया। पर मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो चिंता के कारण मर गए। डॉक्टर चार्ल्स मायो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। आज उस हॉस्पिटल के करीबन 150 साल पूरे हो गए अमेरिका में। अमेरिका की सरकार के लिए इस हॉस्पिटल ने बहुत बड़ा काम किया। प्रथम विश्व युद्ध में, सेकंड विश्व युद्ध में इतने बड़े डॉक्टर का कहना है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे और आपके चारों तरफ ऐसा वातावरण बन गया है कि हम ना चाहते हुए भी इन लोगों के विचार से प्रभावित होते हैं और हम चिंता करने लगते हैं। इस समय कोई फायदा नहीं है, न हमारे दिन बढ़ने वाले हैं, पर हम चिंता करके खुद अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। नीति वचन
12वां अध्याय पद 25 में लिखा है, देखिए, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। एंग्जाइटी यानी चिंता से इंसान दब जाता है और जिसके कारण में डिप्रेशन आता है। आप जानते हैं डिप्रेशन के कई लोग शिकार होते हैं, चिंता के कारण डिप्रेशन। इससे हम खुद का नुकसान करते हैं और स्ट्रेस लेकर हम कई सारे बीमारियों को अपने शरीर में आमंत्रित करते हैं। देखिए, चिंता के कारण में बहुत सारे लोग कई सारी ऐसे बीमारियों के कंट्रोल में आ जाते जो पहले नहीं था। फायदा क्या हुआ? क्या वो ज्यादा जी रहा है? नहीं। इसलिए यीशु मसीह यहां पे प्रश्न पूछ रहे हैं और अपने चेलों को वो बता रहे हैं, कह रहे हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता गलत विश्वास का प्रमाण है। आप चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास विश्वास की कमी है। What is the evidence of faulty faith? ऐसा फेथ जो फॉल्ट है, जो गलत है। इसलिए पद 31 में लिखा, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अल्प विश्वासी न बने, परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो आज हमने दो बातें देखी और ये प्रैक्टिकल बातें हैं जिससे लेकर हम परेशान रहते हैं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बताना चाहता है और वह कहना चाहता है कि हम चिंता करने से बच सकते हैं। चिंता न करो। कैसे हम चिंता करने से बच सकते हैं? आज के इस वचन के अनुसार हमें समझना है कि परमेश्वर के लिए हम बहुत ही मूल्यवान हैं। हम परमेश्वर के बाल बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर पक्षियों को जो उसके स्वरूप में नहीं रचे गए हैं उन्हें खिलाता है। तो जिनको परमेश्वर अपने स्वरूप में रचा है, जिनको परमेश्वर अपना निज धन मानता है, क्या वह उन्हें नहीं खिलाएगा? हम परमेश्वर के नजर में बहुत मूल्यवान हैं। इस विचार को आप अपने दिमाग में और अपने हृदय में पैक कर लीजिएगा। आप चिंता करने से बच जाएंगे। हमें समझना है कि चिंता करने से हमें कोई फायदा नहीं है, बट नुकसानदायक है। चिंता करके हम 1 घंटा, 1 दिन भी नहीं बढ़ा सकते। हमारे लिए नुकसानदायक है। हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, हम मेंटली डिप्रेशन में जा सकते हैं, हम आत्मिक थो से परमेश्वर के लिए काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चिंता हमारे ऊपर में हावी होती जा रही है। यीशु मसीह कहते हैं चिंता न करो। यीशु मसीह कहते हैं चिंता न करो। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम इस संसार में रहते हैं तो कई सारी बातें हमारे विचार को कंट्रोल करती है और हम कई सारी बातों की चिंता करने लगते हैं। हम टेंशन में आ जाते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं। पर प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हमें क्लियरली समझाना चाह रहे हैं कि हम चिंता ना करें, हम अपने मूल्य को समझें, हम चिंता न करें और यह समझें कि चिंता से हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, पर इससे हमारा शरीर नुकसान उठा सकता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम आपके इस दिए गए जीवन को आपके सामने रखकर, इसकी महत्वता को ध्यान में रखकर, इस जीवन के पर्पस को ध्यान में रखकर हम आपके लिए जी सके और आपके लिए काम कर सके।
वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।